So hello, good morning students. Today we are going to start our new video lecture series which is on vocabulary. आज हम लोग वोकेब स्टार्ट कर रहे हैं. इस वोकेब सीरीज में हम लोग वोकेब फिनिश करेंगे. जो भी वोकेब आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं या किसी भी एग्जाम्स में आते हैं या फिर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग वोकेब सीख सकते हैं. इस सीरीज में हम लोग जो वोकेब है वो सिनोनिम्स से सीखेंगे. और भी बहुत सारे तरीके हैं वोकेब सीखने के लिए. आप लोग पहले रूट वर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका जो है वोकेब सीखने का वो यही हो सकता है मेरे हिसाब से. तो क्योंकि अगर आप रूट वर्ड में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, प्रीफिक्स सफिक्स में बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी. लेकिन अगर हम सिनोनिम से सीखेंगे तो हम बहुत सारे जो वर्ड है उनको ग्रैब कर सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स को हिट कर सकते हैं. इसलिए सबसे आसान तरीका हम लोग ले रहे हैं. सिनोनिम्स से हम लोग वोकेब फिनिश करेंगे. इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग जो वोकेब करेंगे उसमें हम लोग एक तो नॉर्मन लुइस फिनिश करेंगे. नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेड इजी. उसके बाद ब्लैक बुक भी हम लोग इसमें फिनिश करेंगे. और उसके बाद में जो कॉलिन्स की डिक्शनरी है, कॉलिन्स, वो भी हम लोग इसमें फिनिश करेंगे. तो आप लोग ये सीरीज पूरी देखें. आप लोगों की जो वोकेब है इसके बाद बहुत अच्छी हो जाएगी. और सभी वीडियो लेक्चर सीरीज देखें, जितने भी इसमें आएंगे लेक्चर वो सभी देखें. आज हम लोगों का फर्स्ट डे है. आज हम लोग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, देखिए हमारा जो फर्स्ट वर्ड है, जो सबसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, ये हम लोगों का फर्स्ट वर्ड है. और बाकी सभी इसके नीचे जो लिखे हुए हैं इसके सिनोनिम्स है. ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट वर्ड जो है उसको लेकर चलेंगे और बाकी जितने भी उसके सिनोनिम्स है वो सभी उसमें ऐड करते जाएंगे और उनको सीखते जाएंगे. ठीक है, तो जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड है एब्रीविएट. ठीक है, एब्रीविएट का मतलब क्या होता है? छोटा करना. क्या होता है? छोटा करना. अब यहाँ पे जितने भी वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सब का मतलब कहीं ना कहीं छोटा करना होगा. ठीक है, तो ये सिनोनिम्स है इसके. इस तरीके से हम लोग सभी वर्ड्स देखेंगे. तो आपको करना क्या है? आपको करना कुछ नहीं है, आपको बार बार इनकी प्रैक्टिस करना है. ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ एब्रीविएट. एब्रीविएट यानी क्या होता है? छोटा करना. तो कंडेंस यानी क्या होता है? चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह लाना, छोटा करना उनको. ठीक है, शॉर्टन यानी क्या होता है? शॉर्टन यानी भी छोटा करना होता है. रिड्यूस यानी क्या होता है? घटाना. ठीक है, क्वांटिटी वगैरह घटाना. एवरेज यानी क्या होता है? छोटा करना होता है, एवरेज करना यानी भी. कट डाउन यानी क्या होता है? कटौती करना. ठीक है, टर्नकेट यानी क्या होता है? ट्रनकेट यानी भी क्या होता है? ट्रनकेट यानी भी होता है छोटा करना. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या होता है? छोटा करना. कॉन्ट्रैक्ट यानी भी छोटा करना होता है. डिक्रीज यानी क्या होता है? कम करना. और ट्रिम यानी क्या होता है? छोटा करना. ठीक है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम लोग एक वर्ड लेके चल रहे हैं और बाकी सभी को उसमें कनेक्ट करते जा रहे हैं. तो आपको याद रखना है एब्रीविएट. एब्रीविएट छोटा करना, कंडेंस कम करना, शॉर्टन करना, रिड्यूस करना, एवरेज करना, कट डाउन करना, ट्रनकेट करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, डिक्रीज करना, ट्रिम करना. सभी का मतलब क्या है? छोटा करना, कम करना. ठीक है, सभी का मतलब एक है. तो ये है सभी सिनोनिम्स. इस तरीके से हम लोगों को ये वर्ड जो है वो फिनिश करना है. ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट वर्ड. ठीक है, फर्स्ट वर्ड. देखिए अब सेकेंड. सेकेंड एवरेज. एवरेज यानी क्या होता है? एवरेज का मतलब क्या होता है? छोटा रूप करना. ठीक है, किसी चीज़ को एवरेज कर देना, उसको छोटा कर देना. ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना एब्रीविएट, उसी से रिलेटेड वर्ड है ये भी, एवरेज करना. ठीक है, अब देखिए श्रिंक. श्रिंक यानी क्या होता है? जब चीज़ें सिकुड़ जाती है. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? श्रिंक. तो श्रिंक का मतलब भी क्या होता है? छोटा हो जाना. शॉर्टन यानी भी क्या होता है? छोटा हो जाना. रिड्यूस यानी क्या होता है? कम करना. कंडेंस यानी क्या होता है? चीज़ें इकट्ठा करके एक जगह करना, कम करना, कंडेंस करना. कर्टेल यानी क्या होता है? कटौती करना, काटना. ठीक है, कट डाउन कटौती. ट्रनकेट छोटा करना, कट करना. कॉन्ट्रैक्ट करना, छोटा करना. डिक्रीज करना, छोटा करना. ट्रिम करना, छोटा करना. ठीक है, तो ये सभी इसके क्या है? सिनोनिम्स. ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स है. ठीक है, आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट वर्ड थर्ड अबेट. अबेट का मतलब क्या होता है? मदद करना. क्या होता है? मदद करना. मदद करना. अब यहाँ पे जितने भी वर्ड लिखे हैं सभी का मीनिंग क्या होगा? मदद से रिलेटेड होगा. ठीक है, हेल्प से रिलेटेड होगा. तो देखिए कौन कौन से वर्ड है.
असिस्ट करना, हेल्प करना, पुश करना, किसी को किसी काम के लिए पुश करना, उसको हेल्प करना, है ना, आगे बढ़ाना। इंडोर्स करना, वही हेल्प करना, ऐड करना, ठीक है। इंडोर्स करना, सपोर्ट करना, प्रमोट करना, ठीक है। तो ये सभी पॉजिटिव वर्ड्स। सपोर्ट करना, इनकरेज करना, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करना, मोटिवेट करना किसी को, एड करना, हेल्प करना, ठीक है, हेल्प करना। एस्पाउस, एस्पाउस यानी क्या होता है, मदद करना, ठीक है। तो इन सभी का मतलब क्या है, हेल्प करने से रिलेटेड है या आगे बढ़ाने से रिलेटेड है उसको, ठीक है, सपोर्ट करने से रिलेटेड है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, वर्ड नंबर 4 क्या है, अबोट। अबोट यानी क्या होता है, रोकना, रोकना, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड है सबका मीनिंग क्या होगा, रोकने से रिलेटेड होगा। जैसे टर्मिनेट करना, टर्मिनेट करना यानी क्या हो जाएगा, उसको ख़त्म करना, ठीक है। सस्पेंड करना यानी क्या हो जाएगा, रोकना, हटा देना। प्रिवेंट करना क्या हो जाएगा, रोकना। डिटर करना क्या हो जाएगा, रोकना। डोंट क्या हो जाएगा, रोकना। एंड यानी क्या होता है, समाप्ति, कैंसिल कर देना। स्टॉप करना, फॉरबिट करना, रोकना। डिसकंटिन्यू करना, ठीक है। तो हमने एक ही वर्ड से कितने वर्ड सीख रहे हैं हम लोग, हमारे पास वर्ड एक ही है लेकिन हम वर्ड उसके सिनोनिम्स कितने सीख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अप्रोक्स 10 वर्ड आप एक ही वर्ड से सीख रहे हैं, ठीक है। इसलिए सबसे इजी मेथड यही है, ठीक है। अब आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें आप लोगों को चूज़ करना पड़ेगा, तो आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन आया, वहाँ पर आपके 4 ऑप्शन आए, अब आपको यहाँ पे स्टॉप का मीनिंग आपको छांटना है, तो आप लोग देख लिए इन वर्ड में जो भी वो वर्ड रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 5th, अबेट। अबेट यानी क्या होता है, अबेट यानी होता है वीक करना या फिर उसको कम करना, ठीक है, किसी के प्रभाव को कम करना, ठीक है, प्रभाव कम करना, अबेट, ठीक है। अब इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, जैसे डिक्रीज करना, इसका मतलब भी कम करना होता है, प्रभाव कम करना। ड्विंडल, कम करना। कॉन्ट्रैक्ट, कम करना, डिक्लाइन कर देना उसको, ठीक है। डिमिनिश कर देना, कम कर देना। डिसअपियर कर देना, उसको एकदम गायब कर देना। लेसन कर देना, लेसन यानी भी क्या होता है, कम करना। सबसाइड कर देना क्या होता है, कम कर देना। वीकन, कमज़ोर कर देना। डिप्लीट कर देना, ठीक है। जैसे हम लोग वर्ड पढ़ते हैं डिप्लीशन, तो वो भी यहीं से बना हुआ है। तो इन सभी का मीनिंग क्या है, कम करना, प्रभाव को कम करना, ठीक है, किसी चीज़ को कम करना, उसको बोलेंगे। तो ये था आपका अबेट। नेक्स्ट वर्ड नंबर 6, एबोरेंट। एबोरेंट यानी क्या होता है, हेटफुल, क्या होता है, हेटफुल, नफरती, ठीक है, नफरत से रिलेटेड, नफरत, नफरत के लायक। तो एबोरेंट का मतलब क्या है, हेटफुल, नफरत के लायक। तो सभी का मतलब क्या हो जाएगा, इसी से रिलेटेड हो जाएगा, हेट से रिलेटेड, ठीक है, हेटरेट से रिलेटेड। तो रिपल्सिव भी क्या होगा, नफरती। फाउल यानी भी क्या होगा, नफरती। डिसगस्टिंग भी यानी क्या होगा, एकदम नफरती। लोथसम यानी क्या होगा, हेटफुल। डेस्पिकेबल यानी क्या होगा, एकदम नफरती। एब्डो एबोमिनल यानी क्या होगा, नफरती, ठीक है, यानी नफरत के लायक, हेटफुल, जिसको देखकर चिढ़ आ जाए। नेस्टी, ठीक है, बड़ा, बुरा, गंदा सा। डिस्टेस्टफुल, डिस्टेस्टफुल यानी भी क्या होगा, नफरत के लायक, जो अच्छा ना लगे, नापसंद, ठीक है। एग्नोक्शियस यानी बहुत ज़्यादा बुरा। डिटेस्ट, ठीक है। तो इन सभी का मतलब क्या है, हेटफुल, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब कहीं पे भी रिपल्सिव लिखा है तो आपको समझ जाना है ये हेड से रिलेटेड है। फाउल लिखा है तो हेड से रिलेटेड। डिसगस्टिंग, लोथसम, लोथ का मतलब ही हेड होता है, ठीक है। तो आपको समझ जाना है कि ये सब कैसे रिलेटेड है, ये वर्ड हेड से रिलेटेड है, ठीक है। एकदम आपको इसको बार बार देखना है, आपको समझ में आने लगेगा। 7th वर्ड, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड यानी क्या होता है, भाग जाना, क्या होता है, भाग जाना, छोड़ के चले जाना, गायब हो जाना, ठीक है, ये सब रहता है एब्सकॉन्ड का मतलब। तो जितने भी वर्ड लिखे सभी का मतलब क्या होगा, कहीं से कहीं भाग जाना, गायब हो जाना, ठीक है, छोड़ जाना, ठीक है। देखो अब फ्ली, फ्ली यानी क्या होता है, भाग जाना। स्केप,
भाग जाना, डिकैम्प भाग जाना, छोड़ जाना, लीव छोड़ जाना, इलोप किसी के साथ भाग जाना, डिसअपियर गायब हो जाना, स्क्रैम भाग जाना, स्कारपर भाग जाना, वैनिश गायब हो जाना, फ्लाई उड़ जाना। ठीक है, सभी का मतलब क्या है? भाग जाना, गायब हो जाना, उड़ जाना। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये वर्ड। नेक्स्ट, नंबर 8, एबिसिडेरियन। एबिसिडेरियन क्या होता है? बिगिनर। ठीक है, एकदम नया नवेला, नया नवेला जिसने अभी तक कुछ नहीं किया है, एकदम नया है वो। ठीक है, एकदम स्टार्टर है वो, उसको बोलेंगे हम एबिसिडेरियन। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। बिगनर जो शुरुआत कर रहा है, न्यू कमर एकदम नया नया है, नोविस कुछ नहीं पता है, बहुत नया है अभी। ठीक है, उस फील्ड में अभी वो नया आया है। अप्रेंटिस सीख रहा है वो। रुकी सीख रहा है अभी। टायरो कुछ नहीं पता जिसको। डेबलर, ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न है वो। ग्रीन हॉर्न है, इसका मतलब क्या है कि अभी वो, उसको कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, नौसिखिया है वो। नियोफाइट है, अमच्योर है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या होता है? जिसको एबीसीडी भी नहीं आती वो एबीसीडीरियन। ठीक है, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, एबीसीडीरियन, एबीसीडेरियन। ठीक है, न्यू कमर मतलब न्यू है वो, नोविस न्यू है वो, न्यू न्यू है वो। ठीक है, अप्रेंटिस है जो अभी सीख रहा है, टायरो है। ठीक है, नौसिखिया है, रुकी है, टायरो है, डेवलर है, ग्रीन हॉर्न है। ठीक है, ध्यान रखना है। नंबर 9, नंबर 9, अगस्ट। अगस्ट ग्रोटेस्क, एबनॉक्शियस, लोथसम मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, किससे रिलेटेड होगा ये? हेट से रिलेटेड होगा। हेट से रिलेटेड होगा, नफरत से रिलेटेड होगा। ठीक है, इसमें जितने भी वर्ड है, नफरती। एगेस्ट यानी बहुत ही घृणित। क्या होगा? बहुत ज़्यादा घृणित, इससे बहुत ज़्यादा चिढ़ा है। तो ग्रोटेस्क का मतलब भी क्या हो जाएगा? नफरती। एबनॉक्शियस का मतलब भी क्या हो जाएगा? नफरती। रिपल्सिव का मतलब भी क्या हो जाएगा? नफरती। नोसिएटिंग यानी क्या हो जाएगा? जिसको देखकर ही जी मचलाने लगे। ठीक है, एकदम बेकार। लोथसम, हेटफुल, डिस्गस्टिंग, अनप्लीजेंट जो बिल्कुल भी पसंद ना हो, ना पसंद का। ऑफेंसिव हो, वाइल हो, डेप्लोरेबल हो। ठीक है, तो इन सब का मतलब क्या हो जाएगा? हेट से रिलेटेड सभी नेगेटिव वर्ड है ये। नंबर 10, एडमिरेबल। एडमिरेबल का मतलब क्या होता है? जिस पर भरोसा किया जा सके, जो क्रेडिटेबल हो। ठीक है, सम्मानी हो, ऑनरेबल हो, उसको बोलते हैं हम लोग एडमिरेबल। ठीक है, सम्मानी, जिसको माना जाता है लोगों के द्वारा, उसको बोलेंगे हम लोग। तो क्रेडिटेबल का मतलब क्या हो जाएगा? जिस पर भरोसा किया जा सके, जिसका कुछ क्रेडिट हो। ठीक है, भरोसे लायक हो। कमेंडेबल जिसकी प्रशंसा की जा सके। लाउडेबल जिसके बारे में बताया जा सके। ऑनरेबल जिसकी रिस्पेक्ट हो, ऑनर हो। प्रेजवर्दी जिसकी प्रेस की जा सके, प्रशंसा की जा सके। एस्टिमेबल जो थोड़ा फेमस हो। एग्जेम्पलरी बहुत ही अच्छा हो। कुडोस, होमेज और ट्रिब्यूट। ठीक है, ध्यान रखना है आप सभी को ये वर्ड भी। नंबर 11, एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, पर्याप्त। तो सभी का मतलब क्या हो जाएगा? पर्याप्त से रिलेटेड हो जाएगा। प्लेंटीफुल यानी पर्याप्त। कोपियस यानी पर्याप्त। एम्पल पर्याप्त। प्रोफ्यूज पर्याप्त। प्लीथोरा बहुत सारा। सरफीट पर्याप्त। बम्पर, बॉन्टीफुल, सरप्लस। सभी का मीनिंग क्या है? पर्याप्त मात्रा। ठीक है, नंबर 12, अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। क्या होता है? एग्रीमेंट, स्वीकार्यता जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, अकॉर्ड। तो सबका मतलब क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, कोई आपसे एग्री है मतलब उसकी अकॉर्डेंस है आपके साथ, सेटल हो जाएगा वो, एक्सीड हो जाएगा वो, एक्विस हो जाएगा। असेंट है उसका, असेंट है मतलब उसका एग्रीमेंट है।
परमिट है उसको, परमिशन है, कंसेंट है उसका, ठीक है, ग्रांट है, कंसीड है वो, ठीक है, कंसीड यानी एक्सेप्टेड है, एक्सेप्ट है। तो सभी का मतलब क्या है, स्वीकार, ठीक है, स्वीकार्य। तो एग्री है, एक्सीड है, एक्विज है, एसेंट है, परमिट है, कंसेंट है, ठीक है, कंसेंट यानी विद द सेंस, ग्रांट, परमिटेड है, कंसीड है, एक्सेप्ट है, सभी का मतलब क्या है, स्वीकार्यता से रिलेटेड है, ठीक है, एग्रीमेंट से रिलेटेड है, एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है। नंबर 13, नंबर 13, एक्रू। एक्रू का मतलब क्या होता है, इकट्ठा, इकट्ठा, ठीक है, इकट्ठा करना, गैदर करना है ना एक जगह पे। तो स्टॉक, स्टॉक यानी भी क्या होता है, आप लोगों को पता है किस चीज़ का स्टॉक है, मतलब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। कॉन्ग्रीगेट करना यानी लोगों को इकट्ठा करना, कन्वीन करना, एक जगह करना, पाइल करना, एक ढेर लगाना, पाइल करना है ना, असेंबल करना, अमास करना, गैदर करना, मस्टर, मस्टर यानी इकट्ठा करना, होर्ड, होर्डिंग करना, चीज़ें इलीगली तरीके से होर्ड की जाती है, इकट्ठा की जाती है, कलेक्ट करना, सभी का मतलब क्या है, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, गैदर करना, ठीक है, सभी का मतलब एक ही है। तो आपको ध्यान रखना है ये वर्ड भी। नंबर 14, नंबर 14 क्या है, अप्रूव, अप्रूव कर देना, अप्रूव कर देना यानी क्या कर देना, उसको स्वीकार कर लेना, ये होता है स्वीकार कर लेना, स्वीकार करना या फिर परमिशन देना, ठीक है, परमिट कर देना। तो सभी का मतलब क्या हो जाएगा, स्वीकार करना, परमिशन देना, ठीक है। तो एलो कर देना मतलब मान जाना किसी काम को करने से, उसको एलो कर देना। एडमिट कर लेना, स्वीकार कर लेना। ग्रांट कर देना, परमिशन दे देना। एग्री करना, एक्सेप्ट करना। असेंट, असेंट यानी विद द कंसेंट, ठीक है, हामी भर देना। कंसीड कर देना, ठीक है। एक्विज और कंसेंट सभी का मतलब काई से रिलेटेड हो जाएगा, एक्सेप्टेंस से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। नंबर 15 देखिए अब, सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होता है, आवश्यकता से भी अधिक, आवश्यकता, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक। तो सभी का मतलब क्या हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक। देखो, एक्सेस है कोई सी चीज, एक्सेसरी है, वो ज़्यादा एक्सेस है उसका, तो वो क्या है, सरप्लस है ना। सरफीट है, आवश्यकता से अधिक है। कोपियस है, बहुत सारी है। प्लेंटियस है, बहुत सारी है। सुपर फ्लूटी है, बहुत सारी है। ओवर सप्लाई है उसकी, एक्स्ट्रा है वो। एक्सेसिव है वो, एक्सेसिव यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में। प्रोफ्यूज है या प्रोफ्यूजन है उसका, बहुत ज़्यादा मात्रा है उसकी। और प्लीथोरा का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो सबका मतलब क्या हो गया, आवश्यकता से अधिक। नेक्स्ट वर्ड देखिए 16। अब आपको इनको ध्यान याद कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या करना है, आपको बोलना है क्या, सरप्लस, एक्सेस, कोपियस, प्लेंटियस, सुपर फ्लूटी, ओवर सप्लाई, एक्स्ट्रा, एक्सेसिव, प्रोफ्यूजन, प्लीथोरा। एक ही बार में आपको सारे सिनोनिम्स बोलना है, इस तरीके से ही आपको याद हो जाएंगे ये, ठीक है। नंबर 16 देखिए, एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एसिटिक, है ना, बहुत ज़्यादा कड़वा, बहुत ज़्यादा कड़वा, है ना, या बहुत ज़्यादा किसी को नुकसान पहुंचाने वाला, उसको बोलते हैं हम लोग एक्रीमोनियस, कड़वा। स्पाइटफुल, विरुलेंट बहुत खतरनाक। रेनकोरस, कॉस्टिक, एकदम कॉस्टिक। एसर्बिक, एसर्बिक एसिड पढ़ते हैं ना हम लोग, तो एसर्बिक का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक। सार्कास्टिक, एसिड, एसिड आपको पता ही है एसिड कैसा होता है। तो एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट, ट्रेंचेंट और मॉर्डेंट, ठीक है, मॉर्डेंट यानी मृत्युतुल्य एकदम। सार्कास्टिक बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से। कॉस्टिक, तो आपको ध्यान रखना है ये सभी का मतलब क्या होता है, कड़वा या खतरनाक, खतरनाक, नुकसान पहुंचाने वाला, ठीक है, नुकसानदेह
ये सभी का मीनिंग है। नंबर 17, अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा चैरिटेबल हो, लोगों की मदद करता हो, उसको बोलते हैं हम लोग, या फिर बड़े दिल वाला। ठीक है, बड़े दिल का जो होता है, लोगों की मदद करता है, उसको बोलते हैं हम लोग अल्ट्रुइस्ट। तो सभी का मतलब क्या हो जाएगा? बड़े दिल वाला। ठीक है, देखो अब, जेनरस, कोई पर्सन जेनरस है मतलब वो बहुत बड़े दिल का है। मैग्ना एनिमस है। मैग्ना एनिमस का मतलब क्या होता है? मैग्ना या तो होता है बड़ा, एनिमस याना होता है कोई सा व्यक्ति। ठीक है, तो बड़े दिल का व्यक्ति जो रहता है वो मैग्ना एनिमस होता है। ह्यूमेन है कोई सा, इंसानी है, बहुत ज़्यादा उसको लोगों के प्रति अ, अच्छी भावना है, इसको बोलेंगे। चैरिटेबल, जो बहुत ज़्यादा चैरिटी में विश्वास करता है, लोगों की मदद करता है। हेल्पफुल, लोगों की हेल्प करता है। बिनाइन, जो लोगों की हेल्प करता है, अच्छे दिल का है, उसको बोलते हैं बिनाइन। तो अल्ट्रुइस्ट बोलो, जनरस बोलो, मैग्नानिमस बोलो, ह्यूमन बोलो, चैरिटेबल बोलो, हेल्पफुल बोलो, बिनाइन बोलो, सभी का मतलब एक ही है। ठीक है, अच्छा इंसान, बड़े दिल वाला। नंबर 18, फिर से आ गया हम लोगों का एसर्बिक। एसर्बिक का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा खतरनाक, कड़वा। ठीक है, कड़वा, खतरनाक, उसको बोलते हैं। तो एसर्बिक बोलो या हार्श बोलो। हार्श यानी कड़वी सच्चाई बोलते हैं ना, हार्श रियलिटी। शार्प, सार्डोनिक, सटायरिकल, एक्रीट, अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट यानी पसंद ना आए, ना पसंद। टेंजेंट, बीटर, कड़वा। एस्ट्रिंजेंट। ठीक है, सबका मतलब क्या है? कड़वा, खतरनाक, बेकार, अनप्लीजेंट, नापसंद। ठीक है, तो हार्ड, शार्प, सार्डोनिक, सटायरिकल, एक्रिड, अनप्लीजेंट, टेंजेंट, बिटर और एस्ट्रिंजेंट, सबका मतलब क्या है? कड़वा, खतरनाक। नेक्स्ट, नंबर 19, अडियर। अडियर का मतलब क्या होता है? फॉलो करना। ठीक है, मानना, मानना, फॉलो करना। ठीक है, देखो अब अबाइड का मतलब भी क्या हो जाएगा? फॉलो करना, मानना किसी चीज को। स्टिक होना, किसी चीज को मानते रहना, चिपके रहना। होल्ड करना, किसी चीज को पकड़ के रखना। कॉम्प्लाई करना, स्टैंड होना, किसी के साथ खड़े होना, है ना, उसको मानना। क्लिंच, चिपका हुआ होना। कॉन्फॉर्म होना, कन्फॉर्मिटी होना। ठीक है, एक जैसी चीजें होना, एक जैसी सोच होना, कन्फॉर्मिटी। अफिक्स होना, उस चीज से एकदम फिक्स हो जाना। अटैच हो जाना, किसी चीज से चिपक जाना, अटैचमेंट हो जाना। ठीक है, उसी को मानना, उसी को अटैच करना, उसी को फॉलो करना। और क्लास। ठीक है, सभी का मतलब क्या है? फॉलो करना, चिपके रहना, किसी चीज को पकड़े रहना, उसी को सपोर्ट करना। ठीक है, स्टैंड करना उसी के साथ, उसी को मानना, उसी को फिक्स करना, उसी को कंफर्म करना, क्लिंच करना, चिपके रहना एक ही आइडिया से। तो सभी का मतलब ये है। ठीक है, 20, नेक्स्ट वर्ड है एमिएबल। एमिएबल का मतलब क्या होता है? दोस्ताना, दोस्ताना, दोस्ताना। अब सभी का मतलब क्या हो जाएगा? दोस्ती या दोस्ताना से रिलेटेड हो जाएगा, है ना। कन्विवियल, कन्विवायल यानी क्या हो जाएगा? दोस्ताना, जो बहुत ज़्यादा कन्विवियल है, इसका मतलब वो आसानी से दोस्त बनाया जा सकता है, कन्विंस हो सकता है। फ्रेंडली है, अफेबल है, लवेबल है। ठीक है, कॉर्डियल है, कॉर्डियल है मतलब फ्रेंडली है। नाइस है, वो अच्छा है। प्लीजेंट है, अच्छा है। हॉस्पिटेबल है, हॉस्पिटेबल है मतलब वो दोस्ती के लायक है। सोशिएबल है और चमी है। तो सभी का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा, दोस्ताना, फ्रेंडली। ठीक है, लवेबल, अफेबल, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, 21, एडमंट। एडमंट यानी क्या होता है? स्टबर्न। स्टबर्न यानी जो किसी की नहीं मानता है। ठीक है, एकदम रिजिड होता है, सिर्फ अपनी ही चलाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग स्टबर्न। इसको हम लोग बोलते हैं जिद्दी। क्या बोलते हैं? जिद्दी। तो एडमंट है, कोई एडमंट है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा जिद्दी है। स्टबर्न है मतलब वो खुद की बात के अलावा किसी की बात नहीं मानता है। अनवेवरिंग यानी वो कभी भी बदलता नहीं है। अनरिलेंटिंग, कभी भी बदलता नहीं है। रिजिड है वो एकदम, है ना। डेड सेट है वो, बदलेगा नहीं अब, डेड सेट हो गया वो। इंड्यूरेट है वो। स्टिफ नेक्ड है वो, स्टिफ नेक्ड है मतलब अब वो बदलेगा नहीं। ठीक है, इनएक्सोरेबल है, इनएक्सोरेबल है यानी अनचेंजेबल है। एब्ड्यूरेट है, बदलेगा नहीं। अनयील्डिंग है, अनयील्डिंग है मतलब कभी झुकेगा नहीं वो। तो सभी का मतलब क्या हो जाएगा? जिद्दी।
ठीक है। तो अनवेवरिंग, अनरिलेंटिंग, रिजिड, डेड सेट, एंड्यूरेट, एक्विट। एक्विट का मतलब क्या होता है कि छोड़ देना, ठीक है, छोड़ देना, एक्विट कर देना, छोड़ देना, छोड़ देना या दोष मुक्त कर देना। क्या होता है? दोष मुक्त, दोष मुक्त कर देना उसको, ठीक है। तो एब्सोल्व का मतलब भी क्या हो जाएगा? छूट जाना, दोष से मुक्त हो जाना। एक्सकल्पेट यानी क्या हो जाएगा? छोड़ देना उसको, दोष मुक्त कर देना। एमनेस्टी यानी क्या होता है? पार्डन, माफ़ी, ठीक है, तो माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। कॉन्डन यानी क्या हो जाएगा? माफ़ कर देना, ठीक है, छोड़ देना। एक्सक्यूज़ यानी माफ़ करना। लिबरेट यानी आज़ाद कर देना। रेमिट कर देना, उसको आज़ाद कर देना। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। रिलीज का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। फ्री का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र कर देना। तो सभी का मतलब क्या हो जाएगा? छोड़ देना या फिर दोष मुक्त कर देना या फिर माफ़ कर देना, ठीक है। तो आपको एब्जोल्व दिखे कहीं पे, एक्सकल्पेट दिखे, एमनेस्टी दिखे, कंडोन दिखे, एक्सक्यूज, लिबरेट, रेमेंट, सभी का मतलब क्या होता है? माफ़ कर देना, दोष मुक्त कर देना, ठीक है, क्षमा कर देना, छोड़ देना, सभी का मतलब इससे रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एबोमिनेट। एबोमिनेट का मतलब क्या हो जाएगा? अभी हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था, ठीक है, स्टबबर्न, जिद्दी, उसी से रिलेटेड है। और एबोमिनेट, तो एबोमिनेट का मतलब क्या होता है? जिद्दी। रिजिड, अनवेवरिंग, जो चेंज नहीं होगा। इंड्यूरेट, स्टिफ नेक्ड, ठीक है, स्टिफ नेक्ड है वो, मतलब वो अपनी जो चीज़ें है वो बदलना नहीं चाहता है एकदम। एक्स इनएक्सोरेबल है, इनएक्सोरेबल है, अनचेंजेबल है। एब्ड्यूरेट है, अनयील्डिंग है, झुकने वाला नहीं है। अनरिलेंटिंग है, झुकने वाला नहीं है। स्टबबर्न है, डेड सेट हो चुका है, बदलेगा नहीं, ठीक है। तो सबका मतलब क्या है? जिद्दी, अनचेंजेबल, रिजिड एकदम। नेक्स्ट, एडजुडिकेशन। क्या होता है इसका मतलब? मीडिएशन करना, ठीक है, मीडिएशन करना या फिर कंक्लूज करना। अ, हम बोल सकते हैं इसको रिजल्ट्स, ठीक है, रिजल्ट्स देना, कंक्लूड करना, ठीक है, या फिर नेगोशिएट करना, जजमेंट देना, सेटलमेंट करना, कंक्लूजन करना, डिक्री करना, वर्डिक्ट देना, डिसीजन देना, जजिंग करना, मीडिएशन करना, मध्यस्थता करना, रूलिंग, ठीक है। तो सबका मतलब क्या होता है? एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब होता है नेगोशिएशन करना, मध्यस्थता करना और फिर निर्णय लेना। मध्यस्थता, मध्यस्थता करके निर्णय देना, जजमेंट देना, उसको बोलते हैं हम लोग एडजुडिकेशन, ठीक है। तो मीडिएशन का मतलब आप लोगों को पता है, कोई मीडिएशन करना है, इसका मतलब क्या कर रहा है? वो मध्यस्थता कर रहा है दो लोगों के बीच, फैसला ले रहा है, फैसला दे रहा है, ठीक है, फैसला देना, ठीक है। जजिंग करना, जजमेंट करना, वर्डिक्ट करना, वर्डिक्ट देना, नेगोशिएशन करना, जजमेंट करना, सेटलमेंट बिठाना उसके बीच, कंक्लूजन करना उसका, ठीक है। तो सबका मतलब क्या है? मध्यस्थता करना, फैसला देना, रिजल्ट देना, एडजुडिकेशन करना, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या होता है? गुडविल या फिर अच्छाई। क्या होता है? अच्छाई। एफिनिटी यानी अच्छाई, है ना, अपनापन। हारमनी, हारमनी यानी क्या होता है? अच्छाई। कॉमिटी, हारमनी, कॉमिटी। एमिकेबिलिटी, एमिकेबल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली, तो एमिकेबिलिटी का मतलब क्या होता है? फ्रेंडलीनेस, ठीक है। किनशिप, रेपो, गुडविल, गुडविल यानी अच्छाई। कॉन्ग्रुटी यानी एक जैसी, एक जैसापन जो रहता है उसको बोलते हैं ना हम लोग कॉन्ग्रुटी, तो कॉन्ग्रुटी बोल लो या फिर गुडविल बोल लो, रेपोर्ट बोलो, एमिकेबल बोलो, कॉमिटी बोलो, हारमनी बोलो। अगर हारमनी है दो लोगों के बीच में, मतलब क्या है? एग्रीमेंट है हम लोगों के पास, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एमिकेबिलिटी, अच्छाई, एफिनिटी, है ना, एकजुटता, एकजुटता, एकजुटता बोल लो आप लोग, ठीक है। समानता बोल लो, ठीक है, समानता बोल लो। तो ये है एफिनिटी। एडमोनिश, एडमोनिश का मतलब क्या होता है? डांट फटकार लगाना, ठीक है, डांटना, डांट फटकार लगाना। तो
रिप्रूव यानी भी क्या हो जाएगा, डांटना फटकार लगाना। स्कोल्ड यानी डांटना फटकार लगाना। अपग्रेड कर देना, डांटना। चेस्टाइज करना, डांटना। चाइड करना, डांटना फटकारना। सेंज्योर करना, डांटना फटकारना। कास्टिगेट करना, बहुत ज़्यादा डांटना, लांछन लगाना। लेम्बास्ट, बिरेट करना, रिप्रोच करना। ठीक है, ये वर्ड बहुत पूछा जाता है, रिप्रोच, अपब्रेट, स्कोल्ड। तो ध्यान रखना है, सबका मतलब क्या है, एडमोनिश से रिलेटेड है, यानी डांटने से रिलेटेड। नेक्स्ट, एडोर। एडोर का मतलब क्या होता है, किसी को लव करना। ठीक है, प्यार करना, प्यार करना, एडोर करना। देखो क्या क्या हो जाएगा, लाइक करना, लव करना, रिस्पेक्ट करना, चार्म करना, अक्लेम करना। ठीक है, अपनापन दिखाना, किन करना, पसंद करना, एडमायर करना। ठीक है, बहुत ज़्यादा मानना, रेलिश करना, उसको एंजॉय करना, चेरिश करना। ये सभी हो जाएंगे एडोर करना। ठीक है, चेरिश करना, एंजॉय करना, रेलिश करना, एडमायर करना, मानना, उसको एक्लेम कर देना। तो ये सभी का से रिलेटेड है, एडोर से रिलेटेड है। ठीक है, पसंद से रिलेटेड है, रिस्पेक्ट से रिलेटेड है, मानने से रिलेटेड है। एफ्लुएंट। एफ्लुएंट यानी क्या होता है, धनवान। क्या होता है, धनवान। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड लिखे हैं सब इससे रिलेटेड होंगे। एफ्लुएंट यानी धनवान, वेल्दी, रिच। प्रोपर्टिएट, प्रॉपर्टी जिसके बहुत सारी प्रॉपर्टी हो। प्रोस्पेरस, मनीट। ओपुलेंट, ओपुलेंट यानी बहुत ज़्यादा धनी। क्लासी, वेल ऑफ है वो, अच्छा है वो। सम्चुअस, सम्चुअस है, रिच है, वेल टू डू है। ठीक है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो सभी कैसे रिलेटेड है, धन या धनवान से रिलेटेड है। फिर रेप्रीमांड। रेप्रीमांड यानी क्या होता है, अभी हमने देखा था वर्ड डांटना, स्कोल्ड करना, उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो रेप्रीमांड का मतलब क्या होता है, डांट फटकार लगाना, स्कोल्ड करना, चाइट, रिब्यूक, रिप्रोच, रिप्रूव, एडमोनिश, डांटना, रिमोन्स्ट्रेट करना, डांट फटकार लगाना, बीरेट कर देना, पुलअप करना किसी को, कास्टिगेट, कास्टिगेट करना। ठीक है, डांटना, सभी का मतलब क्या है, डांट फटकार लगाना, रिब्यूक, रिप्रोच, रिप्रूफ, रिमोन्स्ट्रेट। ठीक है, यार वाले तो आपको ध्यान रखना ही है। नेक्स्ट हो ऑडेशियस। ऑडेशियस यानी क्या होता है, बहादुर, बहादुर। ठीक है, जो किसी से डरता नहीं हो, जिसको किसी का डर ना हो। ठीक है, ऑडेशियस है वो, बोल्ड है। ठीक है, एक और यहाँ पे आना चाहिए बोल्ड। तो वैलियंट है वो, वेलियंट है वो। ठीक है, हम बोलते हैं ना वायलेंट है वो। डेयरिंग, डेयरिंग, फियरलेस, इंट्रपिड, इंट्रपिड है वो, किसी से डरता नहीं है। ब्रेव है, गैलेंट है, करेजियस है, उसका बहुत ज़्यादा साहस है, साहसी है वो। डोंटलेस है वो। ठीक है, डोंट का मतलब क्या होता है, डरना। डोंटलेस है मतलब वो डरता ही नहीं है। हीरोइक है, बहुत ज़्यादा बहादुर है। वेलरस है वो, बहुत ज़्यादा बहादुर है वो। ठीक है, सबका मतलब क्या है, बहादुर से रिलेटेड, जो डरता नहीं है किसी से। तो डेयरिंग, फियरलेस, इंट्रपिड बोलो, करेजियस बोलो, डोंटलेस बोलो, हीरोइक बोलो, वेलरस बोलो, एक ही बात है। नेक्स्ट, अजाइल। अजाइल का मतलब होता है बहुत तेज। क्या होता है, बहुत तेज, अजाइल। तो निम्बल है, स्विफ्ट है, स्पीडी है, लीड है, स्प्री है, स्प्राई है, सपल है, लिम्बर है, स्प्राइटली है, क्विक है या फास्ट है। सभी का मतलब क्या है, बहुत तेज। ठीक है, तो निम्बल बोलो, स्विफ्ट बोलो, स्पीडी बोलो, लीड बोलो, स्प्राई बोलो, सपल बोलो, लिम्बर बोलो, स्प्राइटली बोलो, सभी का मतलब क्या है, तेज या तेजी से रिलेटेड। नेक्स्ट, एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गंदा, बहुत ज़्यादा बेकार, बेकार, जो पसंद ना आए। तो एसेंट्रिक का मतलब क्या हो जाएगा, एसेंट्रिक का मतलब भी हो जाएगा बहुत ज़्यादा बेकार। आइडियोसिंक्रेटिक का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बेकार, इडियट्स से बना हुआ है आइडियोसिंक्रेटिक, है ना, एकदम इडियम, इडियट्स जैसा, आइडियोसिंक्रेटिक। बिजार, बिजार का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा गंदा, बेकार। वियर्ड, पिक्यूलियर, ये याद रखना, है ना, पिक्यूलियर यानी अजीब तरह का। क्यूर है, बेकार है, अलग तरह का है, अजीब है। फ्रिकिश है, आउटलैंडिश है, और फिर ऑफ बीट है, यानी हटके है वो, अजीब है। तो सबका मतलब क्या है, बेकार या अजीब। नेक्स्ट,
एलियन, एलियन का मतलब क्या होता है? अनजान, अनजान, जिसको कोई जानता नहीं हो या फिर जो जान पहचान का नहीं हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एलियन। फॉरेनर यानी भी क्या होता है? बाहरी व्यक्ति, आउटसाइडर, स्ट्रेंजर, अजनबी, डिस्टेंट, दूर का, अननोन, जो जिसको जानते नहीं है। एक्सोटिक है, बहुत ही विचित्र तरीका का है। एक्सटर्नल है, बाहरी है। एक्सट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक है वो। इम्पोर्टेड है, बाहर से इम्पोर्ट किया हुआ है। ओवरसीज है, ठीक है। सभी का मतलब क्या है? अनजार, आउटसाइडर, अनजान है, आउटसाइड से हुआ आया है वो, फॉरेन है, ठीक है। एक्सोटिक है, अजीब तरह का है, ठीक है। सबको क्या बोलेंगे हम लोग? जो बाहरी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है एजिटेट। एजिटेट का मतलब क्या होता है? चिढ़ाना या परेशान करना, या परेशान, परेशान करना, चिढ़ाना। एजिटेट करना यानी परेशान करना, एजिटेट करना, इकट्ठा होना, है ना। एनोई, परेशान करना, इरिटेट करना, किसी को परेशान करना, वेक्स करना किसी को, इर्क करना, इर्क समय एक वर्ड होता है। बग करना, एंटागोनाइज करना किसी को, है ना, परेशान करना। राइल करना, पीव करना, बोदर करना, परेशान करना, और अपसेट करना। सभी का मतलब क्या है? परेशान करना, एनोई करना, किसी को इरिटेट कर देना, बहुत ज़्यादा परेशान कर देना, ठीक है। तो एजिटेट, एनोई, इरिटेट, वेक्स, इर्क, बग, ये तीनों याद रखना। वेक्स, इर्क, बग। राइल, पीव, राइल, पीव, बोदर, ध्यान रखना। सभी का मतलब क्या है? परेशान करना, एजिटेट करना। नेक्स्ट, स्प्राई। स्प्राई, अभी हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था ना, तेजी से या बहुत तेज, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है स्प्राई। क्या होता है? स्पीडी, क्विक, प्रॉम्प्ट, निम्बल, बहुत तेज, इंस्टेंट, ब्रिस्क। ब्रिस्क यानी क्या होता है? बहुत तेज। ब्रिस्क वॉक, अजाइल, सपल, एकदम से, लिम्बर, और फास्ट। सभी का मतलब क्या है? स्पीडी। एलेक्रिटस, एलेक्रिटस, ठीक है। इसका मतलब क्या है? एनिमेटेड, एनिमेटेड, या हार्टी, ये जीवित, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं? जीवित आदमी, या फिर जो बहुत ज़्यादा चलायमान है उसको बोल सकते हैं हम लोग एलेक्रिटिस। तो स्पिरिटेड है वो, स्पिरिटेड है। एनर्जाइज्ड है, बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी है। एनिमेटेड है वो, एनिमेट, हम लोग एनिमेशन देखते हैं ना, उसी से बना है वर्ड एनिमेटेड, ठीक है। विगरस है वो, बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी है। डायनामिक है वो, ठीक है। चेंजेबल है, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। विहमेंट है, फियरी है, एक्सबरेंट है, इबुलियंट है, हार्टी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो सबका मतलब क्या है? जीवित, या बहुत ज़्यादा चेंजेबल होने वाला, बहुत ज़्यादा डायनामिक होने वाला, वेगरस होने वाला, ठीक है। तो इबुलियंट, एक्सुबरेंट, फियरी, विहमेंट, डायनामिक, विगरस, एनिमेटेड, एनर्जाइज्ड, स्पिरिटेड, इसमें बहुत ज़्यादा स्पिरिट हो, उसके लिए हम लोग एलाक्रिटियस जैसे वर्ड यूज़ करेंगे। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक यानी क्या होता है? रियल। ऑथेंटिक यानी क्या होता है? रियल, वास्तविक, वास्तविक, ठीक है। तो ऑथेंटिक यानी क्या होता है? वास्तविक। देखो अब सभी का मतलब क्या हो जाएगा? वेरासियस, ट्रू, राइट, एक्यूरेट, जैसा था वैसा, वेरिटेबल, ठीक है, जिस पे वेरी किया जा सके, रिलाई किया जा सकते, करेक्ट, अनएयरिंग, जिसमें कोई एरर ना हो, फैक्चुअल हो, जिसमें फैक्ट हो, लिटरल हो, ठीक है, रियलिस्टिक हो। सभी का मतलब क्या है? ऑथेंटिक। नेक्स्ट, अर्डेंट। अर्डेंट का मतलब क्या है? अर्डेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ईगर, इच्छुक, क्या बोलेंगे? कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक है वो, उत्साही है, उत्साही है, कुछ करना चाहता है, बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी है, बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी है, उसको हम लोग बोलेंगे अर्डेंट, है ना, उतावला है वो। तो इंथुसियास्टिक है वो, फरविड है बहुत ज़्यादा, फर्वेंट है, एविड है, कुछ करना चाहता है, जेस्टफुल है, ईगर है, कीन है, कुछ करने के लिए इच्छुक है, पैशनेट है वो कुछ करने के लिए, जीलस है, उसमें जील है, इच्छा है, और विगरस है वो, बहुत ज़्यादा विगर है उसके अंदर। तो हम लोग ये वर्ड यूज़ करेंगे।
अर्डेंट उत्साही, है ना, फरविड फर्वेंट, एविड जेसफुल, जीलस, ईगर, पैशनेट है, विगरस है, ठीक है। नेक्स्ट, एलिविएट, एलिविएट करना मतलब उसको क्या होता है, एलिविएट का मतलब होता है कम कर देना, क्या होता है, कम कर देना, एलिविएट कर देना, किसी चीज़ का प्रभाव जो है उसको कम कर देना, उसको बोलते हैं हम लोग एलिवेट करना, है ना, जैसे गरीबी को एलिवेट किया जाता है तो उसके लिए हम लोग एलिविएट वर्ड यूज़ करते हैं। मिटिगेट करना, कम कर देना, उसको ख़त्म कर देना, अटेनुएट कर देना, एक्सटेनुएट कर देना, अटेनुएट एक्सटेनुएट, अलेई, एसुएज, पेलिएट कर देना, मोलिफाई कर देना, क्विटन कर देना, शांत कर देना, प्लेकेट कर देना, शांत कर देना, पेसिफाई कर देना, शांत कर देना, पेसिफाई करना, है ना, पेसिफाई करना, शांत करना, प्लेकेट करना, शांत करना, क्विटन करना, शांत करना, मोलिफाई करना, बहुत कम कर देना, नीचे स्तर पर लेके आ जाना, उसको पेलिएट कर देना। तो सबका मतलब क्या है, कम कर देना, शांत कर देना, मिटिगेट कर देना, प्रभाव कम कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, आर्ग्यू। आर्ग्यू यानी क्या होता है, आप सभी को पता है, लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है, झगड़ा करना, झगड़ा करना, आर्ग्यू करना, ठीक है। तो डिस्प्यूट यानी क्या होता है, आपको पता है, डिस्प्यूट यानी लड़ाई होती है, फ्यूड, क्वेरल, डिसएग्रीमेंट, डिस्पेट, है ना, स्क्वेबल, फाइट, रेंगल, टिफ और वारफेयर, लड़ाई, टिफ झगड़ा, रेंगल फाइट, स्क्वेबल स्पेट, डिसएग्री क्वारल करना, फ्यूट करना, डिस्प्यूट करना, लड़ाई झगड़ा करना, सबका मतलब एक ही है, आर्ग्यू करना, लड़ाई झगड़ा करना। नेक्स्ट, अलूफ। अलूफ का मतलब क्या होता है, जैसे सब चीज़ें यहाँ पे है लेकिन एक चीज़ जो है वो इस चीज़ से दूर है, तो उसको क्या बोलेंगे, ये चीज़ अलूफ है, इस लूप से बाहर है वो, ठीक है। तो अलग होना क्या होगा, अलग हो जाना, अलग होना, लोनली होना, आइसोलेट होना, उसको बोलते हैं। तो लोनली, आइसोलेट, सोलिटरी अकेला होना, डिजर्टेड छोड़ा हुआ होना, एबंडेंट छोड़ा हुआ, फोरसेकन छोड़ा हुआ, फॉरलोर्न, फ्रेंडली फ्रेंडलेस जिसका कोई फ्रेंड ना हो, डिसोलेट है वो, डिटेच्ड है वो, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, डिटेच है, अटैच नहीं, डिटेच, तो उसको बोलेंगे अलूफ, ठीक है, क्या है वो, अलूफ है। नेक्स्ट, अल्टरेशन। अल्टरेशन यानी क्या होता है, बदलाव, 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 चेंज, ठीक है। अमेंड करना, जैसे अमेंडमेंट होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कुछ चीज़ें चेंज करते हैं हम लोग। एडजस्टमेंट करना मतलब उसको बदलना, शिफ्ट करना, मॉडिफाई करना, मॉडिफिकेशन करना, वेरिएशन देना उसमें, कन्वर्जन करना उसके, ठीक है, चेंजेस करना, रिमॉडल करना उसको, मेकओवर करना, रीशेप करना। तो ये सभी का मतलब क्या होता है, बदलाव करना, उसमें कुछ चेंजेस करना। मेलनकोलिक, मेलनकोली यानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा दुखी, दुख से रिलेटेड, ठीक है। जैसे क्रेस्ट फॉलन है, बहुत ज़्यादा दुखी है, ब्लू है वो, बहुत ज़्यादा ब्लू है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है वो, ठीक है, दुखी है वो, ग्लूमी है, दुखी है, मेलनकोलिक है या मेलनकोली है। हार्ट ब्रोकन है, उसका दिल टूटा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है। मिजरेबल कंडीशन में है बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में। मोर्नोफुल है बहुत ज़्यादा, डिजेक्टेड है और डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो मेलनकोलिक है वो। मेलनकोलिक बोलेंगे, डिप्रेस्ड बोलेंगे, हार्ट ब्रोकन, मिजरेबल, मोर्नफुल, डिजेक्ट, ब्लू, कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस यानी क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते, उसको हम लोग बोलते हैं एम्बिग्यूअस, है ना। बहुत ज़्यादा फोगी, बहुत ज़्यादा फोगी है, कुछ क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, अनक्लियर है, उसको बोलते हैं हम लोग एम्बिग्यूअस, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएंगे वर्ड, एनिग्मेटिक है, वेग है, पजलिंग है बहुत ज़्यादा, है ना, उसको सोल्व नहीं किया जा सकता है। क्लाउडी है बहुत ज़्यादा, कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा है, मिस्टी है थोड़ा सा, मडी है, अनक्लियर है, क्रिप्टिक है, ओपेक है, हैजी है, ये वर्ड बहुत पूछा जाता है, ओपेक, ठीक है। तो कोई सी चीज़ अनक्लियर है, एम्बिग्यूअस है, एम्बिग्यूटी है इसके अंदर, मतलब वो बहुत ज़्यादा फोगी है, अनक्लियर है, उसके बारे में हम लोग बता नहीं सकते हैं,
ठीक है, वो एनिग्मेटिक है, वेग है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्लियर नहीं है, वेग है वो, ठीक है, मडी है, अनक्लियर है, क्रिप्टिक है, अभी भी मिस्टी है और क्लाउडी है, पजलिंग है, जिसके बारे में हम लोग कहा नहीं जा सकता क्या होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग अनक्लियर, फोगी। एबोमिनिएबल, एबोमिनेबल यानी क्या होता है, हमने इससे पहले भी पढ़ा था, एबोमिनेबल यानी हेडफुल, क्या होगा, हेडफुल, नफरती। तो डिस्गस्टिंग है, एबोरेंट है, रिपेलेंट है, रिपग्नेंट है, ऑफेंसिव है, लोथसम है, नोसिएटिंग है ना, बहुत ज़्यादा बेकार है, गंदा है, नफरती है, नापसंद का है, डिटेस्टेबल है, एक्सक्रेबल है। तो सभी का मतलब क्या है, हेड से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा बेकार, एबोरेंट, डिस्गस्टिंग, एबोरेंट, रिप्लेंट, रिपग्नेंट, है ना, बेकार जो पसंद ना आए उसको बोलते हैं एबोमिनेबल। एमोलिरेट, एमोलिरेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, इम्प्रूव करना, साफ करना, ठीक है, इम्प्रूव करना, बेहतर बनाना, बेहतर, बेहतर बनाना। तो एमेल्यूरेट करना का मतलब हो जाएगा इम्प्रूव करना उसको। होन करना का मतलब क्या होता है, थोड़ा और उसको शार्प करना, अमेंड करना, चेंज करना उसको, इनरिच करना उसको और बढ़ाना उसको, इन्हेंस करना उसको और बढ़ाना, मेलियोरेट करना, मेंड करना, बदलना, है ना, सुधारना, करेक्ट करना, रेक्टिफाई कर देना, रिफाइन कर देना। जैसे रिफाइंड ऑयल होता है, मतलब उसको और साफ किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, बेहतर किया जाता है। एमिएबल, एमिएबल का मतलब क्या सुन देखा था हमने, फ्रेंडली, फ्रेंडली, ठीक है। तो फ्रेंडली है बहुत ज़्यादा, कॉन्जीनियल है वो, फ्रेंडली है, अफेबल है, एमिकेबल है, कॉर्डियल है, वार्म है, जेनियल है, प्लीजिंग है ना, लाइकेबल है, जिसको पसंद किया जा सकता है, और लवेबल है। तो ये है एमिएबल, यानी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, अफेबल, है ना, लव के लायक, एमिकेबल है वो, कॉर्डियल है, जिससे संबंध बनाए जा सकते हैं, जुड़ा जा सकता है, कॉर्डियल है, प्लीजिंग है बहुत ज़्यादा, है ना। नेक्स्ट, एम्पल, एम्पल यानी क्या होता है, बहुत, एम्पल यानी पर्याप्त मात्रा में, है ना, पर्याप्त। तो बॉन्टीफुल यानी भी क्या हो जाएगा, पर्याप्त, है ना, प्रोफ्यूज, रिच, बहुत ज़्यादा रिच है किसी की, पर्याप्त मात्रा है उसकी, लेविश, लेविश, इमेंस, इमेंस पावर है, पर्याप्त पावर है, प्लेंटियस है, एक्सुबरेंट है, प्लेंटीफुल है, कोपियस है, कोपियस है यानी बहुत ज़्यादा है, सफिशिएंट है, पर्याप्त है। तो ये सब इसके मीनिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट, अमेंड, अमेंड का मतलब क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा था, अमेंड का मतलब क्या होता है, चेंज करना, चेंज करना, बदलाव करना, ठीक है, उसको और इम्प्रूव करना, रिपेयर करना, होन करना, तेज करना, अमेंड करना, इनरिच करना, इन्हेंस करना उसको, मिलियोरेट करना, रिनोवेट करना, बदलना और नयापन देना, मॉडिफाई करना उसको, अमेलियोरेट करना, ठीक है। तो सबका मतलब क्या है, चेंज करना और उसको बेहतर करना, उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड, एपरेंट, एपरेंट का मतलब क्या होता है, साफ साफ, साफ साफ, ठीक है, एकदम क्लियर, परस्पिक्यूअस है, क्लियर है, कॉन्स्पिक्यूअस है, लिम्पिड है, ऑब्वियस है, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा साफ साफ है, क्लियर है ना, लूसिड है, एकदम क्लियर, इंटेलिजेंट, इंटेलिजिबल है वो, पेलुसिड है, इल्यूसिडेट है, विजिबल है, ठीक है, देखा जा सकता है, इल्यूसिड है, इल्यूसिड है, लूसिड है, ठीक है, ये सभी वर्ड एक से ही बने, लूसिड, इल्यूसिड, पेल्यूसिड, ठीक है, इनका मतलब होता है क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एनोडाइन, एनोडाइन का मतलब क्या होता है, फ्लैट, है ना, एकदम फ्लैट, इंसिपिड, जिसमें कोई स्वाद ना हो, रोटन हो, बासी हो, टेस्टलेस हो, उसको बोलते हैं हम लोग एनोडाइन, एनोडाइन। तो ब्लेंड है, मतलब बेस्वाद है, फ्लेवर लेस है इसमें, ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, बेस्वाद, बेस्वाद, ठीक है, फ्लेवर नहीं है उसमें, अनसेवरी है वो,
फ्लैट है, इंसिपिड है, ठीक है, बेस्वाद है, रोटन है, टेस्टलेस है, हमड्रम है, डल है, एकदम एकदम डल, एकदम प्लेन, लाइफलेस है, ठीक है, एकदम प्लेन है, एकदम प्लेन है, लाइफलेस है, उसको बोलेंगे हम लोग एनोडाइन। नेक्स्ट, एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस यानी क्या होता है? दुश्मनी से भरा हुआ, ठीक है, अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली, ठीक है, दुश्मन के लायक, दुश्मनी से रिलेटेड है ये वर्ड एक्रोमोनियस। तो अनफ्रेंडली, डिसएग्रीएबल, हॉस्टाइल, एडवर्स, ठीक है, इनिमिकल, अपोज, और जैसे अपोनेंट रहती है ना हम लोगों की, अपोज, बेलिजरेंट, फो, ओपोनेंट, एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो सबका मतलब क्या है? दुश्मनी से रिलेटेड या जो हमारे सामने वाला है उसको बोलेंगे हम लोग एक्रीमोनियस, अनफ्रेंडली, डिसएग्रीएबल। नेक्स्ट, अवर्जन। अवर्जन का मतलब क्या होता है? हेटरेट, ठीक है, नफरत, नफरत। तो हेटरेट, डिसलाइक बोलो, डिसटेस्ट बोलो, डिसगस्ट बोलो, डिसफेवर बोलो, डिटेस्टेशन बोलो, लोदिंग बोलो, एनिमिटी बोलो, एंटीपैथी बोलो, एंटागोनिज्म बोलो। सबका मतलब क्या है? सबका मतलब है नफरत से रिलेटेड, ठीक है, नफरत से रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड, जेजून। जेजून यानी क्या होता है? यूजुअल, साधारण। क्या होता है? साधारण। नेक्स्ट देखो, जेजून यानी क्या होता है? साधारण, ठीक है। तो टेडियस, मोनोटोनस, एक जैसा, बनाल, मंडेन, ठीक है, यूजुअल, ऑर्डिनरी, ठीक है, बहुत सादा, साधारण, हमड्रम, एकदम प्लेन है, कोई चेंज नहीं, एकदम साधारण है, उसको बोलेंगे हम लोग जेजून। नेक्स्ट वर्ड, एपोक्रिफल। एपोक्रिफल का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा वेग, ठीक है, जो क्लियर ना हो, जो साफ ना हो, ठीक है, जो साफ साफ ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग एपोक्रिफल, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा डाउट हो, डाउटफुल हो, वो इक्विवोकल हो, ठीक है, जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके, इनडेफिनेट हो, बहुत ज़्यादा इनडेफिनेट हो, एब्स्ट्रूज हो, एब्स्ट्रूज हो, क्रिप्टिक हो, मिस्टीरियस हो, है ना, मिस्टीरियस हो, एम्बिग्यूअस हो, एम्बिग्यूटी हो, जिसके बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, अनवेरीफाइड हो, वो अनवेरीफाइड, ठीक है। तो एपोक्रिफल का मतलब क्या हो जाएगा? वेग, मिस्टीरियस, एब्स्ट्रूज, क्रिप्टिक, एम्बिगुअस, इनडेफिनेट, डाउटफुल, इक्विवोकल, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग कुछ कहा नहीं जा सकते हैं, डुबियस है वो ज़्यादा डाउटफुल है उसमें, उसको बोलेंगे हम लोग एपोक्रिफल। नेक्स्ट वर्ड, एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है? एंग्जाइटी यानी क्या होता है? चिंता, ठीक है। तो डिस्प्लेजर कह सकते हैं, एंगस्ट कह सकते हैं, डिसकंटेंट बोल सकते हैं, अनीज बोल सकते हैं। अनीज यानी वो ईज पे नहीं है, ठीक है, वरी, बहुत ज़्यादा चिंता है उसको, बहुत ज़्यादा चिंता है, टेंशन है उसको, जिटर है, कंसर्न है उसको, फॉरबोर्डिंग है, ठीक है, एंगर है, गुस्सा है उसके अंदर, फॉरबोर्डिंग है, कंसर्न है, टेंशन है, चिंता है, उसको बोलेंगे एंग्जाइटी, ठीक है। नेक्स्ट, अपीस। अपीस का मतलब क्या होता है? किसी को सेटिस्फाई करना, किसी को खुश करना, ठीक है, खुश करना। क्वेंच करना, उसकी किसी की प्यास बुझाना, क्वेंच करना, पेसिफाई करना, शांत करना, प्लेकेट करना, शांत करना, काम कर देना, सेटिएट करना, सेटिस्फाई कर देना, सूद करना, शांत करना, मोलिफाई करना, शांत करना, ट्रैंक्विलाइज कर देना, उसको शांत कर देना, और एसओएच करना। एसओएच करना यानी क्या होता है? शांत करना। तो अपीस बोलो, क्वेंच, पेसिफाई, प्लेकेट बोलो, काम बोलो, सेटिएट बोलो, सेटिस्फाई बोलो, सूद बोलो, सबका मतलब क्या होगा? खुश करना, शांत करना, ठीक है, खुश करना, शांत करना। नेक्स्ट, एजिटेशन। एजिटेशन यानी कि क्या होता है? चिंता। वरी, कंसर्न, इम्पेशेंस बोलो, फियर, वियरीनेस बोलो, ट्रेपिडेशन बोलो, स्ट्रेस बोलो, टेंशन बोलो, पैनिक बोलो, नर्वसनेस बोलो, सभी का मतलब क्या है? चिंता, ठीक है, एजिटेशन। एरोगेंट। एरोगेंट यानी क्या होता है? बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, ठीक है, एरोगेंट है, अहंकारी है, अहंकारी है, अहंकारी को क्या बोलते हैं? एरोगेंट बोलते हैं, ठीक है। तो स्टीफ है वो, रूड है, प्राउड है उसको बहुत ज़्यादा, योबिश है, अनसिविल है वो, केलुअस है ना, क्लेशी है थोड़ा सा, केलियस है, केलस है, स्मग है, रूथलेस है, रूथलेस है, ठीक है, हाफ्टी है बहुत ज़्यादा, स्नोबिस है,
ठीक है। स्नोबिश है, हाफ्टी है, रूथलेस है, स्मग है, केलस है ना, कलेशी है, ठीक है, अहंकारी है, रूड है, बहुत ज़्यादा प्राउड है, उसको योबिस है। सभी का मतलब क्या होगा? एरोगेंट। ऑडेशियस, ऑडेशियस का मतलब क्या होता है? बोल्ड, है ना, जिसको किसी का डर ना हो, बहादुर हो, उसको बोलते हैं हम लोग। तो डेयरिंग बोलो, बोल्ड बोलो, करेजियस बोलो, हीरोइक बोलो, इंट्रेपिड बोलो, गेट्सी बोलो, गैलेंट बोलो, वैलियंट बोलो, ब्रेव बोलो, एडवेंचरस बोलो। सबका मतलब क्या हो जाएगा? बोल्ड, बहादुर, साहसी, है ना, करेजियस, उत्साही, इंट्रेपिड। नेक्स्ट, स्नोबिस। स्नोबिस यानी क्या होता है? बहुत ज़्यादा अहंकारी। अभी पढ़ा तुमने अहंकारी। स्नोबी, स्नोबिश, केलस, प्राउड, एरोगेंट, बोसी, स्मग, रूड, लॉफ्टी है, बहुत ज़्यादा लॉफ्टी है, पोम्पस है, बहुत ज़्यादा पोम्पस है, बहुत ज़्यादा अहंकारी है, ईगोइस्टिक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, असोल्ट सॉरी ये वाला दूसरा आ गया यहाँ से, ठीक है। तो इन सभी का मतलब क्या है ऊपर वाले का? अहंकारी। चलो नेक्स्ट, असोल्ट। असोल्ट का मतलब क्या होता है? अटैक करना, शिकार करना, ठीक है, अटैक करना, अटैक करना, शिकार करना, धावा बोलना। तो असोल्ट, प्रे, प्रे यानी क्या होता है? शिकार, अटैक, हिट करना, किसी को बीट करना, मारना, हर्ट करना, चोट पहुंचाना, स्टेप करना, काटना, मग करना, है ना, नॉक करना, मार के गिरा देना, मोलेस्ट करना, और बेटर करना। सभी का मतलब क्या होगा? अटैक करना, शिकार करना, धावा बोलना, नुकसान पहुंचाना किसी को। नेक्स्ट, एप्रोबेशन। एप्रोबेशन क्या होता है? यानी एप्रोबेशन यानी होता है प्रशंसा, है ना, प्रशंसा। तो यूलोजी कह लो उसको, ठीक है। यू यानी क्या होता है? अच्छा, लोजी यानी कहना, अच्छा कहना, प्रशंसा करना। लाउड, एक्लेमेशन, एप्रिसिएशन, अप्लाउड, अप्लाउड, प्रेज करना, कमेंड करना किसी को, कुडोस करना, एडमिरेशन करना, एक्सल्टेशन करना, प्रशंसा करना। सभी का मतलब क्या है? उसको प्रशंसा करना, अप्रोबेशन करना, अच्छा बताना, तारीफ करना। नेक्स्ट, एवरीसियस। एवरीसियस यानी क्या होता है? लालची। क्या होता है? लालची। तो वोराशियस बोलो, रैपेशियस बोलो, एक्सटॉर्शनेट बोलो, एक्विजिटिव बोलो उसको, ग्रीडी बोलो, ग्रीडी यानी क्या होता है? लालची। कोविटस बोलो, इनसेटिएबल बोलो, यानी वो कभी सेटिस्फाई होता ही नहीं है, इतना लालची है। यूजरियस बोलो, पेन्यूरियस बोलो, या ग्लूटोनियस बोलो, ग्लूटोनस बोलो, ठीक है। ग्लूटोनस बोलो, है ना, पेन्यूरियस बोलो, यूजीरियस बोलो, अनसेटिएबल बोलो, ग्रीडी बोलो, कैविटियस बोलो, कोविटियस बोलो, एक्विजिटिव बोलो उसको, एक्सटोर्शनेट बोलो, रेपेशियस बोलो, वोरेशियस बोलो, या एवरीसियस बोलो। सबका मतलब क्या होता है? लालची। एडवर्सरी। एडवर्स यानी क्या होता है? हमारा अपोनेंट। अपोनेंट, जो हमारा विरोधी है, उसको बोलते हैं। तो एपोनेंट बोलो, दुश्मन बोलो, एंटागोनिस्ट बोलो, फो बोलो, होस्टाइल बोलो, अपोजर बोलो, ट्रेटर बोलो, एनिमी बोलो, हमारा राइवल बोलो, उसको चैलेंजर बोलो, या कॉम्बेटेंट बोलो। सबका मतलब क्या है? विरोधी, हमारा दुश्मन, या हमारा अपोजर, अपोनेंट। अवेंज। अवेंज यानी क्या होता है? बदला लेना, ठीक है, बदला। तो बदला लेना, कंपनसेट करना, उसको रिवेंज करना, रिपे करना, पनिश करना, रिक्विट कर देना, रिटेलिएट करना, ठीक है, रिड्रेस करना उसको, जैसा उसने किया उससे हमको करना उसके साथ, रिम्यूनरेट करना, रीपेमेंट करना, या इंडेमनिटी करना। सबका मतलब क्या हो जाएगा? जैसा उसने किया उसका भरपाई करना उसको, ठीक है, बदला लेना। जैसे यहाँ रिम्यूनरेट लिखा है, रिम्यूनरेट, रिम्यूनरेशन, रिपेमेंट यानी क्या होता है? भरपाई करना। ऑथेंटिक। ऑथेंटिक यानी क्या होता है? रियल, असल। तो फैक्चुअल होगा, ट्रू होगा, जेन्युइन होगा, रियलिस्टिक होगा, ट्रूथफुल होगा वो, वेरिटेबल होगा, एक्यूरेट होगा, एग्जैक्ट होगा, और कैंडिड होगा, ठीक है, कैंडिड। एग्जैक्ट जैसा था वैसे एक्यूरेट होगा, ट्रूथफुल होगा, रियलिस्टिक होगा वो,
ठीक है, ट्रू होगा, रियल होगा, जेन्युइन होगा, फैक्चुअल होगा। कोविटस, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कोविटस का मतलब क्या होता है, लालची, लालची। तो वोरेशियस बोलो, प्रीडेटरी बोलो, एक्सटोर्शनेट बोलो, एक्विजिटिव बोलो, ग्रीडी बोलो, इंसेटिएबल बोलो, यूजरियस बोलो, रेपेशियस बोलो, डिजायरियस बोलो, जिसकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, डिजायरियस। नीडी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको, बहुत ज़्यादा लालची है वो। इनसेटिएबल है, यानी जो सेटिस्फाई नहीं होगा कभी, इतना ग्रीडी, इतना लालची है, ठीक है, तो वो कोविटियस कहलाता है। बरेन, बरेन यानी क्या होता है, बंजर, बंजर, ठीक है। अनप्रोडक्टिव, जिसपे कोई सा भी फ्रूट ना आए, इनफर्टाइल, इनफर्टाइल लैंड होता है। अनफ्रूटफुल है, सेटेराइल है वो, है ना, जैसे मिट्टी होती है। वेस्ट है, किसी काम का नहीं है। एरिड है ना। वर्थलेस, इसकी कोई वर्थ नहीं है, फ्यूटाइल नहीं है वो। अनकल्टिवेटेड है वो, ठीक है, जिसको कल्टिवेट नहीं कर सकते हैं, किसी काम का नहीं है, यूजलेस है, तो उसको बेरेन बोलेंगे, अनप्रोडक्टिव बोलेंगे, इनफर्टाइल बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है ब्रोच। ब्रोच यानी क्या होता है, एक्सप्रेस कर देना। क्या होता है, एक्सप्रेस कर देना, स्टार्ट कर देना, है ना, इंट्रोड्यूस कर देना, उसको बोलते हैं ब्रोच। तो शुरू करना, शुरू करना, रेज करना उसको, इंट्रोड्यूस करना, उसके बारे में बातें करना, उसको मेंशन करना, प्रपोज करना उसको, है ना, एक्सप्रेस करना उसको, वेंटिलेट कर देना उसको थोड़ा। वेंटिलेट का मतलब क्या होता है, जैसे वेंटिलेशन करते हैं तो खोल देते हैं। ओपन करना, डिस्कस करना, प्रोपाउंड करना उसको, और बिगिन करना, स्टार्ट करना। प्रोपाउंड अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड बेसफुल। बेसफुल यानी क्या होता है, बेसफुल यानी होता है डरपोक, डरपोक, है ना, जो कहो वो चीज़ मान ले तो वो सबमिसिव है। शिपी से, शिप जैसा है, भेड़ जैसा है। टिमिड है, बहुत ज़्यादा डरपोक है वो। टिमरस है वो, बहुत ज़्यादा टिमरस है। फियरफुल है, बहुत ज़्यादा डरपोक है, कोई है। मॉडेस्ट है, बहुत ज़्यादा डरता है। डिफिडेंट है, बहुत ज़्यादा डिफेंस में रहता है। शाई है, बहुत ज़्यादा शर्मिला है। डिम्योर है वो। नेक्स्ट वर्ड है बेस। बेस का मतलब क्या होता है, जॉय, खुशी, या बहुत ज़्यादा खुश। बेस क्या है, फन, हंसी मजाक, पार्टी, सेलिब्रेशन है, जॉय है, गाला है। जोलिटी है, खुशी है। मेरीमेंट है, पिकी है। फिस्टिंग है, रिवलरी है, ठीक है, सबका मतलब क्या है, खुशी से रिलेटेड है। फर्टाइल, अभी हम लोगों ने पढ़ा था बेरन, बंजर, ठीक है, बंजर जो अनफ्रूटफुल है, फर्टाइल है। क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल, बेरन, अनफ्रूटफुल, फ्यूटाइल, अनप्रोडक्टिव, वर्थलेस, एरिड, अनकल्टिवेटेड, यूजलेस, वेस्ट, ठीक है। एक सेकेंड, अनफर्टाइल है वो, अनफर्टाइल, इनफर्टाइल्स, ठीक है, बंजर, फ्यूटाइल, अनप्रोडक्टिव, वर्थलेस, एरिड। फिर बेसफुल। बेसफुल यानी अभी हम लोगों ने देखा था, क्या होता है बेसफुल यानी डरपोक। तो सबमिसिव, शिपिश, टिमिड, टिमरस, फियरफुल, कोई, मोडेस्ट, डिफेंड, डेम्योर, शाई। नेक्स्ट बीवेल। बीवेल यानी क्या होता है, बीवेल यानी क्या होता है, मौन करना, दुख प्रकट करना, ठीक है, दुख प्रकट करना। तो बीवेल करना, रोना धोना करना, पेनिटेंट करना, ठीक है, रिग्रेट करना उस पर, रिव्यू करना, बिमोन करना, मोर्न करना, उस पर दुख प्रकट करना, लेमेंट करना, उसी पे रोते रहना, मोन करना, ग्रीव करना, दुख करना, सॉरी करना, गिल्ट करना, सबका मतलब क्या है, दुख प्रकट करना। ब्लिश, ब्लिश का मतलब क्या होता है, खुशी, जॉय, है ना, रिजॉइस, प्लेजर, डिलाइट, खुश, अम्यूजमेंट, रैप्चर, अच्छा वर्ड है रैप्चर, ठीक है, इलेशन, एक्सटेसी, ये भी अच्छा वर्ड है। क्या होता है सबका मतलब, खुशी, आनंद, ठीक है, खुशी, आनंद से रिलेटेड।
नेक्स्ट वर्ड डिफिडेंट, डरपोक, अभी हम लोगों ने पढ़ा था डरपोक। बेसफुल, मिक, मिक यानी बहुत ज़्यादा डरपोक, टिमिड, शाई, मोडेस्ट, डिम्योर, फियरफुल है बहुत ज़्यादा डरावना है, उसमें डर है बहुत ज़्यादा, सबमिसिव है, यील्डिंग है ना, झुक जाता है, यील्डिंग है, सबमिसिव है। बर्निश, बर्निश का मतलब क्या होता है, चमकीला, है ना, चमकीला, फ्रेश, है ना, एकदम फिनिश्ड, उसको बोलते हैं हम लोग बर्निश। शाइन, ग्लोस, देखो, लेकर, पॉलिश, वार्निश, ग्लेज, चमक, है ना, फिनिश्ड, ब्राइट है बहुत ज़्यादा, ग्लोस है, चमकीला है, शाइन है, ग्लीम कर रहा है, चमक दे रहा है, बफ है, बफी है। सबका मतलब क्या होता है, चमकीला, लेकर करना, पॉलिश, वार्निश, ग्लेज। फिर बिमोन, अभी हम लोगों ने पढ़ा था दुख प्रकट करना, ठीक है, तो मोर्न करना, दुख प्रकट करना, ग्रीव करना, सैडन करना, दुखी होना, अपसेट होना, रिग्रेट करना, उस पर रिपेंट करना, उस पर रोने रोते धोने रोना धोना, पेनिटेंट करना, उस पर लेमेंट करना, उसी चीज़ पर रहना, कॉन्ट्राइट करना, रिव्यू करना। सबका मतलब क्या है, दुख प्रकट करना, उसी पे रोते धोते देना, है ना, पास्ट के बारे में रिग्रेट करना, पेनिटेंट करना, धोना धोना। बेलिकोस, झगड़ालू, क्या होता है, झगड़ालू, या क्वेरुलस, कंटेंकरस, वॉरलाइक, कम्बेटिव, ठीक है, झगड़े से, लड़ाई से रिलेटेड वर्ड है। लिटिजियस, मिलिटेंट, पेग्नेशियस, एंटागोनिस्ट, एग्रेसिव है बहुत ज़्यादा, ट्रुकुलेंट है ना, सबका मतलब क्या है, झगड़ालू, झगड़ालू, लड़ाई से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, पेग्नेशियस है। फिर बैंक, बैंक का मतलब क्या होता है, भरोसा, ट्रस्ट, ट्रस्ट, फेथ, होप, कॉन्फिडेंट, बिलीफ। अच्छा, एक वो होता है बैंक्स, बैंक्स यानी क्या होता है, किनारे, रिवर के। कन्विक्शन, रिलायंस, जिस पर रिलाई किया जा सकता है, क्रेडेंस, जिसका क्रेडिट हो, सर्टिट्यूड हो, सर्टिफाइड हो, एश्योरेंस हो जिसका, उसको बोलेंगे हम लोग बैंक। बेनिफिट, बेनिफिट यानी क्या होता है आपको पता ही है ना, फायदे। तो एकोमोडेट, ये एकोमोडेट है, एकोमोडेट असिस्ट करना, हेल्प करना, फ़ायदे देना, सपोर्ट करना, उसको हेल्प करना, बूस्ट करना, फ़ायदा देना उसको, फैसिलिटेट करना, अबेट करना, है ना, अबेट का मतलब क्या होता है, बुरी चीज़ों को कम कर देना, ऐड करना, हेल्प करना, कोऑपरेट करना और कोलैबोरेट करना, मिलजुल कर चीज़ों को करना, उसको बेनिफिट पहुंचाना, कोऑपरेट करना, बेनिफिट पहुंचाना, एकोमोडेट करना, असिस्ट करना, हेल्प करना, बेनिफिट करना, है ना, बेनिफिट पहुंचाना, ठीक है, फैसिलिटेट करना। डिप्लोर, डेप्लोर, डेप्लोर यानी क्या होता है, कंडेम करना, कंडेम करना यानी कंडेम करना यानी उसको भला बुरा कहना, भला बुरा कहना। तो कंडेम करना, डिक्राई करना, डिसअप्रूव करना उस चीज़ को, है ना, डिस्परेज करना, डेनिग्रेट करना, डिप्रिशिएट करना, है ना, एप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ करना और डिप्रिशिएट का मतलब होता है उसको भला बुरा कहना, रिपेंट करना, पेनिटेंट करना, लेमेंट करना, रिव्यू करना। नेक्स्ट बिस्मिर्क, गंदा, मलाइन। तो मलाइन है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी है, सेंजोर है, कंडेम है उसका, डिनाउंस है उसका, ठीक है, ब्लास्ट है, डिस्परेज है उसके बारे में, लंबास्ट है, कास्टिगेट है, भला बुरा कहा गया उसको, पिलोरी है, रोस्ट किया गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं गंदा, भद्दा, बिस्मर्च, मलाइन, ठीक है, मलाइन बहुत ज़्यादा गंदा, सेंजोर, कंडेम्ड, डिनाउंस करना, रिजेक्ट करना, ब्लास्ट कर देना, डिस्परेज कर देना उसको। बिजार, बिजार का मतलब क्या होता है, अनोखा, बहुत ज़्यादा अजीब, भद्दा,
तो स्ट्रेंज है वो, वियर्ड है, टिपिकल है थोड़ा सा, पिक्यूलियर है, अजीब है, ओड है, क्विर्की है, सेंट्रिक है, अनकन्वेंशनल है, वो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, अजीब तरीका है, ऑफ बीट है, अजब ही है, अजब गजब है, आउटलैंडिश है। नेक्स्ट स्पोज, सपोर्ट करना, हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था ना, स्पोज करना, हेल्प करना, सपोर्ट करना, टेकअप करना, सपोर्ट करना, एडवोकेट करना, उसको थोड़ा सा सपोर्ट करना, बेक करना, उसको इंडोर्स करना, पुश करना, चैम्पियन चैम्पियन करना, अपहोल्ड करना, खड़े रहना उसके लिए, एडोप्ट करना, उसको अपनाना, एम्ब्रेस करना, गले लगाना, कमेंट करना, उसको तारीफ करना, कमेंट का मतलब क्या होता है, तारीफ करना। फिर डिवोशन, डिवोशन यानी क्या होता है आप सभी को पता है, डिवोशन यानी भक्ति से रिलेटेड है, डिवोशन है ना, फेथफुलनेस, विश्वास, विश्वास से करना, उसके प्रति एकदम न्योछावर हो जाना, तो कमिटमेंट कर देना उसको, उसके प्रति लॉयल्टी बताना, एलिजियंस बताना, उसके प्रति फेथफुलनेस शो करना, उसका ओबीडियंस करना, मानना उसको, ऑनेस्टी करना, उसको ऑनेस्टी ईमानदारी से उसको मानना, डेडिकेशन दे देना पूरी तरीके से, ट्रूनेस, कैंडिडनेस और डिवोटेडनेस, ठीक है, उसको वो तरीके से डिवोटेड हो जाना, उसके प्रति डेडिकेशन शो करना। बिलिटिल, बिलिटिल यानी क्या होता है, किसी की इंसल्ट करना, है ना, भला बुरा करना, भला बुरा कहना, सेलर, लाइबल, स्मियर, स्लैंडर, स्कॉर्न करना, भला बुरा कहना, डांटना फटकाना, एम्बेरेस करना, शर्मिंदा करना, शर्मिंदा करना, डिफेम करना, उसकी फेम, उसकी फेमस को कम करना, डिप्रिकेट करना, कम कर देना, कंटेम्प्ट करना, उसको इंसल्ट करना उसकी। नेक्स्ट है बिजार, इसका हम देख सकें, दो तीन बार देख लिया हम लोगों ने, क्या होता है, अजीब, स्ट्रेंज, वियर्ड, टिपिकल, पिक्यूलियर, ओड, क्विर्की, इसेंट्रिक, क्वियर, ऑफबीट और आउटलैंडिश। बिस्मर्च, ये भी हम लोगों ने देख लिया, मलाइन, सेंजोर, कंडेम करना, उसको डिनाउंस करना, ठीक है, मलाइन करना, डिस्परेज करना, कास्टिगेट करना, भला बुरा कहना, रोस्ट करना उसको। पिक्यूलियर, वियर्ड, इंसेन, है ना, वियर्ड, इंसेंट, मेड, क्रेजी, थोड़ा सा अजीब तरीके का, है ना, पागलपंती करना, फ्रेंजी करना, फेनेटिकल, इसेंट्रिक, विम्सिकल, ये अच्छा वर्ड है, विम्सिकल याद रखना आप लोग, ठीक है। तो पिक्यूलियर का मतलब क्या होता है, अजीब, है ना, थोड़ा सा वियर्ड, थोड़ा सा बेड मेड, ठीक है, इंसेन है थोड़ा सा, क्रेजी है वो थोड़ा सा, फेनेटिकल, इसेंट्रिक, विम्सिकल है, पागल है थोड़ा सा। ब्लटंट, ब्लटंट यानी क्या होता है, एकदम बोल्ड, है ना, ब्लटंट जो आया वो करना, उसको बोलते हैं अपन बोल्ड, ब्लटंट। तो ब्रेजन, ब्रैश, बेयर फेस्ड, है ना, अनअबेस्ड, जिसको फर्क नहीं पड़ता वो क्या कर रहा है, किसी से कोई अपने हिसाब से हर कुछ करता है। फ्लैग्रेंट, इम्प्यूडेंट, चिकी है थोड़ा सा, शेमलेस है, उसको शर्म नहीं बिल्कुल भी, एक्सक्लूसिव है, ऑब्स्टूजिव है बहुत ज़्यादा। ओब्लिक, ओब्लिक यानी क्या होता है, इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट ओब्लिक का आप लोगों ने साइन देखा होगा, ओब्लिक। तो ऑब्सक्योर, स्लांटेड, झुका हुआ, है ना, झुका हुआ, एंगल्ड, झुका हुआ, झुका हुआ, टिल्टेड है थोड़ा सा, स्लोपिंग है थोड़ा सा, डायगोनल है, क्रूक्ड है थोड़ा सा, है ना, चालाक है, इनडायरेक्ट है, स्क्यूड है या इंक्लाइंड है, झुका हुआ है। नेक्स्ट बुरिश, बुरिश यानी क्या होता है, एकदम मोटा, है ना, एकदम रफ, एकदम रफ, एकदम मोटा, देखो, रस्टिक है, अनकोद है, चर्लिश है, रफ है, कोर्स है, भद्दा है, ठीक है, भद्दा है, अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड है, अनसिविलाइज्ड है, डिस्कॉर्टियस है, थोड़ा सा ऑफिश है, अनसिविल है, थोड़ा सा अनसिविल, अनैतिक है, ठीक है, उसको बोलेंगे बुरिश। फिर आएगा बामी, बामी यानी क्या होता है, प्लीजेंट, या ना खुशी देने वाला थोड़ा सा। फ्रेग्रेंट, परफ्यूम्ड है वो थोड़ा सा, सेंटेड है, आनंददायक है, माइल्ड है थोड़ा सा, जेंटल है, सॉफ्ट है, टेम्परेट है थोड़ा सा,
ना, टेंडर है, काइंड है, थोड़ा सा सॉफ्ट है, उसको बोलेंगे हम लोग बामी। बेडलम, बेडलम यानी क्या होता है, क्योस, ठीक है, यानी डिसऑर्डर, डिसऑर्डर में चीज़ें हैं, उसको बोलेंगे बेडलम। अस्त व्यस्त, क्या बोलते हैं, अस्त व्यस्त, तो डिसऑर्डर है, कमोशन है, पेंडिमोनियम है, टुमल्ट है या टर्मोइल है, सबका मतलब क्या है, अस्त व्यस्त, डिसऑर्डर। अप्रोर है, डिस्टरबेंस है सब में, रम्पस है, रोकस है और क्योस है, सब चीज़ें डिसऑर्डर्ड है, अस्त व्यस्त, इसको बोलेंगे बेडलम। कपेबल, कपेबल का मतलब क्या होता है, योग्य, क्या होता है, योग्य, तो वो एबल है, कुछ करने के लायक है, एफिशिएंट है, उसमें एफिशिएंसी है, प्रोफिशिएंट है वो, एकम्प्लिश्ड है वो एडप्ट है, एक्सपीरियंसड है ना, कुछ कर सकता है वो, उसको एक्सपीरियंस है, कैपेबल है, एक्सपीरियंसड है, क्वालिफाइड है वो, ट्रेंड है वो उस काम के लिए, स्किल्ड है उस काम के लिए, टैलेंटेड भी है वो, तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कोलोजल, कोलोजन यानी होता है बहुत मोटा या बहुत बड़ा, ठीक है, तो मैसिव है, जाइजेंटिक है, इनॉर्मस है, मेमथ है, एलिफेंटाइन है वो, जाइजेंटाइज है ना, जाइंटाइज है, जाइंट साइज यानी जाइंट जैसा बड़ा, दैत्य, इमेंस है और वास्ट है, बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है। कमोडियस, कमोडियस यानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पेसी, है ना, बहुत ज़्यादा स्पेसी, एम्पल, पर्याप्त, बहुत ज़्यादा जगह है वहाँ पे, रूमी है, कैपेशियस है, स्पेसी है, एक्सटेंसिव है, बड़ा है, वाइड है, ब्रॉड है, साइज में थोड़ा बड़ा है, सब्सटेंशियल है, एम्पल है, पर्याप्त है, स्पेशियस है। कल्पेबल, कल्पेबल यानी क्या होता है, गिल्टी, है ना, जो दोषी होता है उसको बोलते हैं हम लोग कल्पेबल, जिसमें अ, कोई सा हीनियस क्राइम किया है उसको कल्पेबल बोलते हैं। अनफॉरगिवेबल है, जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता। ब्लेम वर्दी, जिस पे दोष देना है, ब्लेमेबल है, इस पे दोष दिया जाए। सेंजूरेबल है वो, रिप्रूवेबल है, जिसको डांट फटकार लगाई जाए। अकाउंटेबल है ना, अकाउंटेबल है वो, उसका रिस्पॉन्सिबल है। एट फॉल्ट है, आंसरेबल है, जवाबदेह है वो। रिप्रोचेबल है। नेक्स्ट, कम्पिटेंट, कम्पिटेंट यानी क्या होता है, योग्य, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कपेबल, प्रोफिशिएंट है वो, एक्सपर्ट है। वर्दी है, ड्रोइट है मतलब वो काम कर सकता है अच्छे से। एकम्प्लिस्ड है वो, स्किलफुल है, मास्टर है वो। वर्चुअस है थोड़ा, इफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट, कास्टिगेट करना यानी क्या होता है, डांटना, तो रिब्यूक यानी भी क्या होता है, डांटना, फटकारना। एडमोनिश करना, डांटना, फटकारना। चेस्टाइज करना उसको, अपब्रेड करना, डांटना। रिप्रूव करना, रिप्रोच करना, सेंजोर करना उसको, बिरेट कर देना, डांट देना, लैम्बास करना, क्रिटिसाइज करना, सबका मतलब क्या होता है, डांटना, कास्टिगेट करना, ठीक है। कैटेस्ट्रोफिक यानी जो बहुत ज़्यादा विपदा लेके आए, समस्या लेके आए, उसको बोलते हैं कैटेस्ट्रोफिक। डिजास्टरस, जो डिजास्टर लेके आता है ना, विपदा, आपदा लेके आता है। कैलामिटियस, कैटाक्लिस्मिक, तो कैटा का मतलब ही क्या होता है, आपदा होता है। केला का मतलब भी होता है आपदा। ट्रेजिक और एडवर्स है वो, हजार्डस से, नुकसानदेह है, बेलफुल है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, थ्रेटनिंग है, मिसहैपनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट, अपालिंग, अपालिंग यानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा डरावना, डरावना। हॉरिफिक, हॉरिएबल, टेरिबल, ठीक है, आतंकी। ओफुल, ड्रेडफुल है, डरावना है, गैसली है। हीडियस है, हॉरेंडुअस है, फ्राइटफुल है। एट्रोसियस है, बहुत ज़्यादा एट्रोसिटी है उसमें, बहुत ज़्यादा फ्राइट है, डर है।
हॉरर है ना, इसको बोलेंगे हम लोग अपालिंग। नेक्स्ट, फॉर्चुनेट का मतलब तो आपको पता ही है, लक्की, लक से रिलेटेड है। तो कौन कौन से वर्ड है इसके सिनोनिम्स? फेवर्ड, फेवर में है वो चीज। ब्लेस्ड, ऑस्पिशियस यानी बहुत अच्छे टाइम पे होने वाला, ऑस्पिशियस। प्रोपिचियस, फोर्चुचियस, अपॉर्चून, है ना, शुभ घड़ी वाला अपॉर्चून। सरेंडिपिशियस, एक्सपेंडियंट और कन्वीनियंट। सबका मतलब क्या है, लक से रिलेटेड है, फेवर्ड है, शुभ है वो। फिर चेस्टाइज, चेस्टाइज यानी क्रिटिसाइज करना किसी को, है ना, डांट फटकार लगा देना। तो कास्टिगेट करना, लंबास करना, शेंजोर करना, कंडेम करना, रिप्रूव करना, एडमोनिश करना, डांटना फटकाना, बिरेट करना, रेप्रीहेंड करना, रेप्रीमांड करना, एक्सकोरिएट करना। सबका मतलब क्या है, किसी को डांटना फटकारना लगाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, चागरीन। चागरीन का मतलब क्या होता है, गुस्सा या गुस्सा दिलाना। एनोयंस, इरिटेशन करना, वेक्सेशन करना, परेशान करना, एक्सएस्पिरेशन करना, डिस्प्लेजर करना, पिक करना, एंगर करना, गुस्सा करना। रेज यानी गुस्सा होता है, फ्यूरी यानी गुस्से में आग, व्रेथ। सबका मतलब क्या है, गुस्सा दिलाना, गुस्सा करना, ठीक है। फ्यूरी, गुस्से से फ्यूरी हो गया आप। कैलामिटियस, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कैलामिटियस, डिजास्टरस, विपदा से रिलेटेड। थ्रेटनिंग है, डेंजरस है, बेलफुल है, इंजूरियस है, मैनेशिंग है, इंटिमिडेटिंग है, डराने वाला है, प्रिकेरियस है वो, फॉरबिडिंग है, फ्राइटनिंग है, और पेरिलियस। पेरिल यानी क्या होता है, डेंजर, तो डेंजरस है वो। कॉस्टिक, कॉस्टिक रिमार्क होता है ना, बहुत गंदा, बहुत भद्दा, बेकार तरीका। तो सार्कास्टिक, बीटिंग, बार्ब्ड, शार्प, शार्डोनिक, कटिंग, सटायरिकल, डेरिसिव, मॉर्डेंट और मॉकिंग, मजाक उड़ाने वाला, बहुत ज़्यादा भद्दा, बहुत ज़्यादा गंदा, उसको बोलते हैं कॉस्टिक। नियोफाइट यानी एकदम न्यू, नया नवेला, बिगनर, न्यू कमर, नोविस। अप्रेंटिस है, रूकी है, टाइरो है, डेबलर है, ग्रीन हॉर्न है, एबीसी डेरियन है, इसको कुछ नहीं पता है, अभी मेच्योर है वो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नियोफाइट। नोविस, न्यू कमर, अप्रेंटिस, रूकी, टाइरो। रूकी, टाइरो, डेबलर, ये आपको याद रखना है। चेंजेबल, जिसको बदला जा सकता है। तो वेरिएबल, वेरिएबल है वो, बदलता रहता है। विसिलेट, विसिलेटिंग, बदलने वाला हर समय। अनफिक्स्ड है, वेवरिंग है, फ्लक्चुएट करता है। करिजिबल है, जिसमें करेक्शन हो सकता है। मोल्डेबल है, जिसको मोल्ड किया जा सकता है। अनसेटल्ड है वो अभी भी। अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। शिफ्टिंग है, वो अभी भी शिफ्ट हो रहा है, बदल रहा है। नेक्स्ट, कमिटेड। कमिटेड है, इसका मतलब क्या है, वो फेथफुल है, विश्वासी है, लॉयल है, फेथफुल है, स्टिड फास्ट है, डिवोटेड है, पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, रिलायबल है, जिस पर रिलाई किया जा सकता है। स्टडी है, स्थिर है, मतलब एक जगह पर। ट्रू है, सत्य है। स्टॉन्च है, कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, एक ही जगह पर टिका हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग कमिटेड। नेक्स्ट, कमेंट करना। कमेंट करना यानी क्या होता है, तारीफ करना। तो प्रेस करना, अक्लेम करना, ग्लोरीफाई करना, एक्सटोल करना, ठीक है। पेंजिरियस करना, अपलोड करना, एडमायर करना, यूलोजाइज करना, लाउड करना। सबका मतलब क्या है, तारीफ करना। केयरलेस, जिसको कभी किसी की केयर ना हो, है ना। स्लेप डैश, नेग्लिजेंट, है ना, जिसको फर्क नहीं पड़ रहा है किसी चीज़ से। ऑफेंड है, अनकंसर्न है वो किसी भी चीज़ से, किसी की चिंता नहीं है। स्लीप शॉर्ट है, वर्थलेस है, हिडलेस है वो। रेकलेस है, रेकलेस ड्राइविंग बोलते हैं हम लोग, अनकेयर ड्राइविंग। फ्राइवोलस है, और फॉरगेटफुल है। फिर वेवरिंग, बदलने वाला, वेरिएबल, वेसिलेटिंग, अनफिक्स्ड, फीकल, फीकल याद रखना।
फ्लक्चुएटिंग है, बहुत ज़्यादा बदल रहा है, चेंजेबल है, मोल्डेबल है, अनसेटल्ड है, अनस्टेबल है, हेजिटेट, बदलता रहता है। चेरी, चेरी वेरी केयरफुल, है ना, केयरफुल है अब ये, बहुत ज़्यादा कोशिश है, अलर्ट है कि कुछ बुरा ना हो जाए, सरकमस्पेक्ट करता रहता है, देखता रहता है चारों तरफ, हेडफुल है, हिटफुल है, अवेयर है, प्रिकॉशियस है, थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेता है, माइंडफुल है, विजिलेंट है, देखता रहता है ना। कोर्स, कोर्स, कोर्स यानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा पुश करना, प्रेस करना, किसी को दबाना, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग कोर्स। तो कंपेल करना, इम्पेल करना, फोर्स करना, कॉन्स्ट्रेन करना, दबाव डालना, ऑब्लिज करना, प्रेशराइज करना, प्रेस करना, स्ट्रेस करना, पुश करना, उसको बहुत ज़्यादा ड्राइव करना कुछ करने के लिए कि ऐसा करो वैसा करो, उसको स्ट्रेस देना, पुश करना, प्रेस करना, प्रेशराइज करना, कोर्स। विजिलेंट यानी मैंने आपको अभी बताया, केयरफुल, सरकमस्पेक्ट करने वाला, केयरफुल करने रहने वाला, डिस्क्रीट, चाल एकदम चालाक, है ना, वॉचफुल, अलर्ट, अटेंटिव, हिटफुल, कैनी है वो, और ऑब्जर्वेंट है, ऑब्जर्व भी करता है वो। नेक्स्ट वर्ड है कोजेंट, कोजेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, पावरफुल, कन्विंसिंग, कंपेलिंग, फोर्सफुल, वेटी है, थोड़ा पोटेंट है, पोटेंशी है उसमें, स्टडी है, रोबस्ट है, पावरफुल है। कंटेंकरस, कंटेंकरस का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव, बहुत ज़्यादा इरिटेबल, है ना, बेड टेम्पर्ड, बदमाश, ठीक है, तो कोई कंटेंकरस के हैं सभी, टेम्पर्ड, बेड टेम्पर्ड, क्रैंकी है, फ्रैक्चियस है, क्रॉस बेविश है, अनकोऑपरेटिव है, कोऑपरेट तो करता ही नहीं है, क्वारलसम में झगड़ा करता है, आर्गुमेंट करता है बस। नेक्स्ट वर्ड है कोल्ड, कोल्ड, कोल्ड का मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग, जमाने वाला, नम्ब, अनरिस्पॉन्सिव है, ठीक है, एकदम अनरिस्पॉन्सिव है वो, कोल्ड है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, पैशन लेस है, उसमें पैशन ही नहीं है कुछ, रिजर्व्ड है वो, रिजर्व्ड है, चुप है, अनसिम्पथेटिक है, सिंपथी भी नहीं है उसमें, अनकेयरिंग है, इनसेंसिटिव है, कोई सेंसिटिविटी भी नहीं है उसमें, स्टोइक है, एकदम एकदम स्टोइक हो गया है वो, बाबा जैसा हो गया है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनडिफरेंट है वो, पता ही नहीं उसको किसी भी चीज़ के बारे में, इनडिफरेंट है। तो आज हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं कोल्ड पर। आज हम लोगों ने इतने ही सिनोनिम्स देखे हैं। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। इनको याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बार बार आप इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सिनोनिम्स देखेंगे, उसी से हम लोग वोकैब करेंगे, ठीक है। सो आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट यू कैन शेयर it with your friends, family members and others. Thank you very much for watching this video. Have a good day.